जय जिनेन्द्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। अगर हम बात करें पिछले कुछ महीनों में, तो आप सभी देख सकते हैं सरकार ने जो संवेद शिखर जी को लेकर एवं पालिताना को लेकर जो अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं, अधिवेशन लागू किया था। वो भी जिस तरीके से जैन समाज एकजुट होकर उन्होंने ये चीजें मजबूर की थी, मैं ये कहूंगी सरकार को इस फैसले को यहाँ तक लाने के लिए। लेकिन वही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब अभी भी इस समय भी जैन समाज के समस्त लोग अभी खुश नहीं है इस फैसले से। वो चाहते हैं पूर्णतः जो भी जैन तीर्थ है, चाहे वो संवेद शिखर जी है, चाहे वो पालिताना है या अन्य तीर्थ है, तो उन्हें पूर्णतः जैन समाज को सौंप दिया जाए। इससे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सरकार बहुत सारे अपने ओपिनियंस दे रही है, बातें हो रही हैं, और जो समाज का रुख है, जो सोच रही है, वो लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। उसी सिलसिले में, क्योंकि पारस चैनल को हमेशा संत मुनिवरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो हम चाहते हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें आपके समक्ष संत महात्माएं आए और आपको बताएं कि आखिर में ये जो चल रहा है, ये जो सारा प्रॉब्लम है, जो सारी चीजें हैं, उस पर उन लोगों का क्या ओपिनियन है, और जो सरकार कह रही है या कर रही है उसमें खराबी क्या है। अगर मैं सरकार के पॉइंट ऑफ से बात करूं, क्योंकि हम लगातार बातें कर रहे हैं और सबके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी परम पूज्य अक्षत रत्न सागर जी महाराज का, जिन्हें आप बहुत सुनते भी हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं और उनको आप बहुत फॉलो भी करते हैं। तो मथेन मंदावी महाराज साहब। हाँ जी, धर्मला। जी महाराज साहब, ये दूसरी बात है जब मेरा आपके साथ साक्षात्कार होने जा रहा है, और हाँ जी। आपसे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स अच्छे समझ में आते हैं, मैं ये कहूंगी, क्योंकि आप बहुत ही न्यूट्रल होकर चीजें बात करते हैं। जो सत्य है उसके ऊपर आप प्रकाश हमेशा से डालते आए हैं। तो मेरा प्रश्न ये रहेगा महाराज साहब, मैं बहुत सीधे तरीके से पूछना चाहूंगी। मैं हाँ क्योंकि जी। पारस चैनल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं ये नहीं चाहूंगी कि मैं सिर्फ फेवर में रहूं। मैं चाहूंगी जो हमारे आम दर्शक है वो भी समझे कि समस्या क्या है पूर्णतः। क्योंकि बिल्कुल। जो जिन्हें नहीं पता, वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि सरकार ने फैसला बिल्कुल जैन समाज के अगेंस्ट में दे दिया है, इसलिए वो क्रोधित है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अगर मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा देश उन्नति करे, हमारा समाज उन्नति करे। तो आप जो जैन समाज है उनकी बातों को मध्य नजर रखते हुए भी वो आगे तो लेके गए, सरकार ने उनकी बात मानी कि ये जो है वो जैन समाज का ही है। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो भी मिसिंग कर दिया है कि जिससे जैन समाज नाखुश है। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न यही रहेगा कि अगर सरकार ये सोच रही है कि हमें इसके प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तीर्थ क्षेत्र जितने भी हैं जैन समाज के, उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र पूरी तरह घोषित करके शुद्धता का ध्यान रखते हुए अगर वो आगे बढ़ रही है और कुछ चीजें अपने हाथ में रखकर उसका विकास करना चाहती है, तो उसमें गलत क्या करना चाहती है वो। सरकार विकास करना चाहती है, विकास करना करेंगे तो ही देश आगे बढ़ सकता है। कोई भी जी सरकार आती है तो उसका लक्ष्य एक ही होता है कि मुझे प्रगति करा करके बताना है, प्रोग्रेस जी कार्ड देकर करके जाना है। पर जी प्रोग्रेस कार्ड के साथ व्यक्ति की भावनाओं को भी देखना पड़ेगा। जी आप विकास करिए, आपको तीर्थ का विकास करना है, उसके लिए जैन समाज आपका विरोध नहीं कर रहा है। पर जी विकास करने के लिए जब किसी तीर्थ क्षेत्र में हम कार्य करते हैं तो वहां के मुनि भगवंतों को, गुरु भगवंतों को लेकर के, महंतों को लेकर करके उस तीर्थ के विकास की रूपरेखा बनाई जाती है। आज हम्म। विकास अयोध्या का किया जा रहा है, पर अयोध्या के विकास के अंदर जितने वहां की प्रगति की जा रही है, वहां डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो डेवलपमेंट वहां के संत समाज को साथ में लेकर करके किया जा रहा है। जी क्या सरकार ने समेत शिखर जी के विकास की बात को रखी, उसके लिए संत समाज के साथ, जैन समाज के गुरु भगवंतों के साथ कोई चर्चा करी है, कोई एजेंडा बनाया कि इसका कैसे विकास करना है? हम जी सरकार के विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, विकास के साथ साथ हमारी आस्था को लेकर करके भी चलना है, हमारी श्रद्धा और भावनाओं की भी कद्र की जाए, उसको साथ में लेकर करके उनको विकास का एजेंडा बनाना होगा, तो ही तीर्थ का विकास हो सकता है। जी जी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ यहाँ पर महाराज साहब, लेकिन एक चीज अगर देखने, यहाँ पर तो सिर्फ विकास की बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था, सरकार की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा था ये आपका ही क्षेत्र है, यहाँ पर हम सारे शुद्धता का ध्यान रखेंगे, कोई भी इसमें ऐसी चीजें नहीं होंगी जिससे
जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अगर सम्मित शिखर जी की हम बात लेते हैं तो वहां पर जैसा कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमारे ये निर्माण भूमि है, यहाँ पर बहुत सारे तीर्थंकर, यहाँ से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त हुआ है, पूज्यों की भूमि है। लेकिन जो भी जो जो गलत यहाँ चीजें पे हैं, मैं जैसे डेजी जी अन्य आपको समाज। रोकना चाहूंगा। आपने अभी हाल कहा कि सरकार ने जैन समाज के हितों का ध्यान रखते हुए इसका विकास करने की बात करी, पर सरकार ने जैन समाज के गुरु भगवंतों को सम्मिलित कर कर करके कोई समिति का गठन नहीं किया। ये सरकार की दोहरी नीति को बताता है। लेकिन यहाँ पर तो अभी बात शुरू ही हो रही है ना महाराज साहब, अभी जैन समाज उनके इस फैसले से इतना आक्रोशित हो चुका हम था अगर देखना कि चाहें तो ये फाइल आज हेमंत सोरेन सरकार ने आगे नहीं बढ़ाई है। ये जी। फाइल तो फरवरी 2019 के अंदर भारतीय जनता हम्म। पार्टी की सरकार थी, तब इस प्रपोजल को बना दिया गया था और उसी फाइल को आगे बढ़ाने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने किया है। हम्म। तो ये फाइल तो 3 साल से चलती आ रही है। 3 साल का, आप 2019 के बाद हम आज बैठे हैं 2023 के अंदर, तो देखने हम्म। जाए तो लगभग लगभग 4 साल का टाइम पीरियड हो गया। चार हम्म। साल के अंदर जो सरकार एक समिति जैन समाज के गुरु भगवंतों को लेकर करके तीर्थ विकास के लिए ना बना सकी, वो सरकार उस तीर्थ क्षेत्र का विकास कैसे कर सकती है? लेकिन विकास करने का प्रारंभ तो कर रही है। अगर सिर्फ हम पर्यटन क्षेत्र उन्होंने घटा दिया है इस शब्द को, अगर मैं कहूं, तो अब हम ये दूसरा प्रपोजल ये तो रख सकते हैं वहां पर कि जो कमिटी का काम है कि आप चाहते हैं कि तीर्थ भगवान जो जितने भी साधु महात्मा है, हर हर समुदाय को, हर वर्ग को लेके वहां पर, और जो कमिटी है प्रॉपर, वो सब एकजुट होकर इन चीजों पे, चर्चाओं पे बात करे। तो क्या हमारे जैन समाज की तरफ से ये प्रपोजल सरकार को दिया गया है? सरकार को जैन समाज की विकास का एजेंडा सरकार ने बनाया है, तो सरकार को समाज के पास प्रपोजल लेकर करके आना पड़ेगा। अयोध्या के अंदर राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी सरकार ने ली थी, तो संत समाज के पास सरकार प्रपोजल लेकर करके गई थी। यहाँ पे भी सरकार ने अपनी प्रपोजल फाइल जो रखी है, उस फाइल में कई जैन संतों को सम्मिलित किया है क्या? तो आप नाखुश हैं इस चीज के लिए कि सरकार ने जिस तरीके से अयोध्या में अपना इनिशिएटिव लिया था, साधु भगवंतों के पास गए थे, वैसे जैन समाज के साथ ये नहीं हुआ है? ये दोहरी चाल है सरकार की जैन समाज के लिए। हाँ जी, सरकार को अगर यहाँ पर आपको विकास से, अगर वो, आप अगर तीर्थ सर, के विकास और तीर्थ उत्थान के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं, पर तीर्थ विकास के साथ हमारी भावनाओं को, हमारी मर्यादाओं को और हमारी श्रद्धा को भी केंद्र में रखना पड़ेगा। आज आप जी अजमेर जाएंगे तो अजमेर का विकास भी जो हुआ है, तो वहां के धर्मावलंबियों की श्रद्धा को देखते हुए वहां विकास किया गया है। आप जी जाकर के बद्रीनाथ देखेंगे तो वहां पे भी धर्मावलंबियों के श्रद्धा के अनुसार विकास किया गया है। तो फिर जैन समाज के तीर्थ क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, तो क्या जैन समाज के गुरु भगवंतों के, उनके शास्त्रों के, उनकी उनकी श्रद्धा और मर्यादा का ध्यान रखे बिना आप कैसे विकास की नीति बना सकते हैं? सरल शब्दों में मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, आप यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आपको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि सरकार वहां विकास कर रही है, आपको इस चीज से प्रॉब्लम है कि सरकार जैन समाज की भावनाओं को अनदेखा करके विकास की ओर करके अग्रसर विकास हो रही करें। हाँ है। जी, जी। बिल्कुल। सरकार हमारी भावनाओं को जो अनदेखा रख कर करके विकास करे, तो उससे विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि आज समय शिखर जी तीर्थ की अगर हम बात करें, तो समय शिखर जी तीर्थ के अंदर आज 100% जैन समाज जाता है। वहां पे हम्म। उसके अलावा कोई और टूरिस्ट आता नहीं है। अब आप उसको एक हम्म। टूरिस्ट प्लेस के ऊपर लेकर करके जा रहे हैं, तो वहां जो 100% जैन समाज आता है, उनकी हम्म। क्या विधान है, हमारी क्या मर्यादा है, हमारे क्या नियम है, हमारे हम्म। रूल्स और रेगुलेशंस हमारे धर्म के क्या है, उसका हमको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। हम आज एक हम्म। किसी एक गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं, तो गुरुद्वारे के बाहर एंट्री के पहले ही पानी भरा होता है कि उसके अंदर व्यक्ति पवित्र होकर कर करके ही अंदर जाए। वहां पे हम हम्म। कितना भी उस कैंपस के बाहर विकास कर सकते हैं, पर कैंपस के अंदर तो हमको उस गुरुद्वारा समिति के दिशा निर्देशन और उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यह भी एक तीर्थ क्षेत्र है समय शिखर जी, पारसनाथ हिल, जिसको सरकार नाम दे रही है। पारसनाथ हिल देखने जाए तो पारसनाथ परमात्मा की निर्वाण हम्म। भूमि है। तो उसके विकास के लिए उस जैन समाज की भावनाओं को, जैन समाज के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर करके आप विकास कीजिए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर एक चीज कही कि हम अगर दूसरे धर्म के धर्म स्थल पे जाते हैं, वहां पर कुछ नियम बनाए गए हैं जिसको फॉलो करके हम जाते हैं वहां पर, और बाहर जो निर्देश अनुसार चीजें होती वो किया जाता है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो अभी जो अधिवेशन लागू किया है वहां पर कुछ क्षेत्र तक
जो है वहां से पूर्णतः उन्होंने जैन धर्म की भावनाओं को मद्देनजर सारी चीजें की हैं, सब शुद्धता के वहां पर, और मैं जिस भी आपसे एक चीज चीज की। पूछना चाहूंगा डीजी जी की सरकार अगर आज ये विकास के साथ बोल रही है कि डेवलपमेंट से लोग आएंगे और लोगों को आमदनी के साधन मिलेंगे, हम मनी जनरेट कर पाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार यहाँ का विकास कर कर करके कितना प्रतिशत पैसा रेवेन्यू में जमा करना चाहती है। आज वो उस महाराज समाज साहब, के साथ बिल्कुल खिलवाड़ कर रही है। महाराज साहब, हम उस बात पे भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपसे एक चीज यहाँ पर मैंने हाँ। पूछी है, जो हाँ सरकार जी। की तरफ से अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सरकार ने कुछ एक हिस्सा जो है वो जैन समुदाय को सौंप दिया है। ठीक है, जिसके लिए कुछ हद तक लोग सेटिस्फाई भी हैं, जो भी रिसेंटली अधिवेशन निकला हुआ है। तो उसमें खराबी क्या है? जो बाकी हिस्सा है वो भी जैन धर्म की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उसका विकास कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है अगर उसको विकास नहीं करेंगे? मद्देनजर आपने अभी एक हिस्सा दिया है वो पारस पूरे के पूरे शत्रुंजय गिरि पर्वत की मैं बात करूँ तो समय शिखर जी पर्वत के ऊपर हमारी 20 चोटियां है। उन हम्म। 20 चोटियों को पूरा का पूरा मद्देनजर रख कर करके हमको उसके उसकी परिधि परिधि को बताना पड़ेगा। वहां पे जी हमारे जी जी पास जी सिर्फ एक मंदिर नहीं है। आप उसको जी जी पारसनाथ हिल देकर करके सिर्फ पारसनाथ परमात्मा की टोक का एरिया जी लेकर करके हमारे साथ बात करें तो नहीं हो सकता है। वहां पे हमारे 4 तीर्थंकर को छोड़ करके 20 तीर्थंकर गए और 20 अलग अलग चोटियां है। उन 20 जी 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 शिखरों को लेकर कर करके हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और मुझे जहां तक ख्याल है डेजी जी की अभी तक सरकार ने वहां का हमारे सामने लेआउट देकर करके कोई बात उन्होंने नहीं मीडिया के सामने करी है, नहीं हमारे जैन धर्म के सामने कोई उन्होंने प्रपोजल विद कागज के ऊपर डायग्राम लेआउट के साथ प्रपोजल रखा है कि हम इस क्षेत्र में ये करना चाहते हैं, हम इस क्षेत्र में ये करना चाहते हैं। आज हम हरिद्वार जाते हैं तो हरिद्वार की जो मरी सीमा है उस सीमा के अंदर भी हमने वाइन को निषेध किया हुआ है। तो सरकार जब हरिद्वार के अंदर वाइन वाइन निषेध है तो फिर शिकल जी के अंदर भी उसका उसकी पूरा का पूरा परिक्षेत्र बनाया जाए और उस क्षेत्र को पूरा का पूरा धर्म की मर्यादा के अनुरूप विकास किया जाए। लेकिन मेरे पास जो ये अधिवेशन का नोटिफिकेशन, ये पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर जो अभी रिसेंटली जो जब 5 तारीख की हाँ। बात करें, जब सरकार ने दिया, उसके अंदर इन्होंने ये सारी चीजें लिखी है कि पौधे जानवरों हानिकारक कार्य करना, ऐसे प्राकृतिक स्थल पर भंग करना, पालतू जानवरों के साथ आना और पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर अनधिकृत कैंपनिंग और ट्रैकिंग आदि की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही किसी भी प्रकार के जो भी जल सरकार ने या ये जो शराब। अधिनियम दिया है ये तो भारत के अंदर विकास के अंदर जाती भी है तो फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर वो कुछ नहीं कर सकती। आज इस देश के अंदर कई सारे 4 लेन के काम रुके हुए पड़े क्योंकि वो जमीन फॉरेस्ट की है। जी, यानी तो आप ये ये चीज कहना तो चाहते हैं इस सरकार अधिवेशन के साथ फॉरेस्ट के सरकार नियम ने के हिसाब से सर ही है। जी, ये सरकार तो ने समाज उन्होंने को। फॉरेस्ट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया है। इसमें जी हमारी चीजों को कहा इन्होंने रखा है। इन्होंने उसके अंदर कहीं कहा है कि हम वहां पे जो होटल्स बनाएंगे हम वहां जो भी पर्यटन के रूप में वहां विकास करेंगे उसमें हम जैन समाज की भावनाओं को जैन समाज के सिद्धांतों को समेत कर करके ही अनुमति देंगे। ऐसा कोई लाइन सरकार ने लिखी है। जी बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं इस अधिवेशन के साथ उन्होंने समाज को भ्रमित किया है, समाज ताकि को जो भ्रमित करने का काम किया है। जो रैलियां निकाली जा रही थी, जो अनशन आमरण अनशन किए जा रहे थे, विभिन्न प्रकार के देश में जो लोग गुस्सा हुए थे, उन सबको शांत करने के लिए सरकार ने ये भ्रमित किया है। ये भ्रमित करने की कोशिश है या तो वो पूरा का पूरा अपना ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर पूरा का पूरा उनका एजेंडा जो है वो प्रस्तुत कर दे। घुमा फिरा कर करके बात क्यों करती है? आप जी किसी भी बिल्कुल। चीज को अगर आप विकास के लिए जाते हैं और आप किसी भी चीज को करती है सरकार तो उस विकास के लिए घुमा करके बात नहीं करती, वो लेआउट पूरा बना कर करके काम करती है। अभी जी सरकार बिल्कुल। काम कर रही है दिल्ली बॉम्बे हाईवे के ऊपर तो उसका पूरा का पूरा उन्होंने लेआउट बना कर करके काम किया है। उस जी तरह का जी कोई लेआउट उन्होंने शिकल जी के ले लिया, हमें कुछ भी नहीं दिया है। हमें जी सिर्फ जी वो जैन समाज जो आज सड़कों पे उतरा है, जो समाज इस हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा शालीनता के लिए पहचाना जानता है, वो समाज आज अगर सड़कों पे आया है तो सरकार की कहीं ना कहीं दोहरी नीतियों के कारण से हमको आना पड़ा। और आज सरकार बिल्कुल। हम हो सकते हैं पॉपुलेशन में अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक के अंदर भी हम अल्पसंख्यक हैं, उसके हम्म। बाद भी हमको आज आना पड़ा। पर सरकार को वो चीज भी देखना चाहिए कि आज एजुकेशन के अंदर हम बहुत टॉप लेवल के ऊपर आते हैं, हम आज रेवेन्यू के अंदर टॉप लेवल पे आते हैं जिसकी यहाँ पे 0.37% आबादी इस देश के अंदर है। वो समाज इस देश के विकास के अंदर योगदान देने के लिए 25% तक की भागीदारी निभाता है।
तो क्या सरकार उसके विकास से क्या 25% तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है देश के विकास के लिए? तो उस चीज को देख कर करके सरकार को अपना लेआउट बनाना चाहिए। जी जी जी। महाराज साहब, आपने बिल्कुल यहाँ पर सारी चीजें रखी हैं, और मेरा जो, मैं सरकार की तरफ से जो आपसे प्रश्न पूछ रही थी, मैं कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ कि क्रोध अभी भी जारी क्यों है जैन समाज के अंदर। लेकिन अगर हम विकास की बात करते हैं महाराज साहब, तो ऐसा देखा जाता है कि कई लोग समाज से उठ के ये बोलते हैं, सरकार हमारे तीर्थ के विकास के लिए क्या कर रही है। एक क्वेश्चन मार्क लगा के वो क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर सरकार आगे आ रही है तीर्थ के विकास के लिए ही, तो हमें क्यों इतना प्रॉब्लम हो रही है? क्या हम सरकार से ये बात नहीं कर सकते हैं कि हम प्रभु पार्शनाथ को, प्रभु महावीर को हिंदुस्तान के घर घर तक उनके सिद्धांतों को पहुंचाना चाहते हैं? उसके लिए हमारा कुछ भी विरोध नहीं है, पर हमें सरकार ये बताए कि इस विकास के माध्यम से प्रभु महावीर को वो घर तक किस तरह से हिंदुस्तान के हर एक घर घर तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है, वो पार्शनाथ के अहिंसा के सिद्धांत को किस तरह से घर घर तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है। सरकार के विकास की परिभाषा के अंदर कहीं भी ये अल्पसंख्यक समुदाय जो कहा जाता है, हमें आज हमारे इस समाज के सिद्धांतों को पूरे भारत भर में पहुंचाने के लिए सरकार ने इस विकास के लेआउट में क्या दिया है? लेकिन देखा जाए तो विकास के लिए पर्यटन क्षेत्र, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इस शब्द को हटा देते हैं, बाकी अगर हम बात करें, लोग आएंगे दर्शन के लिए, क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं, तरुण सागर जी महाराज ने कहा था कि महावीर जी को घर घर पहुंचाना है, तो घर घर अगर पहुंचते हैं तो दर्शन करने लोग वहां पर आएंगे ही आएंगे। सिर्फ इस शब्द से कि पर्यटन क्षेत्र रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है महाराज साहब? विकास तो हो पर्यटन रहा है। पर्यटन क्षेत्र शब्द जो है, आप आस्था के केंद्र के ऊपर मौज मस्ती का स्थान नहीं बना सकते। नहीं और महाराज साहब, पर्यटन पिकनिक स्पॉट के लिए जब व्यक्ति जाता है, तो पिकनिक स्पॉट पे वो आस्था को लेकर करके नहीं जाता है, एंजॉय को लेकर करके जाता है। जी और हम समेत शिखर जी के अंदर भी चाहते, एक शब्द आपने सुना होगा डीजी जी, आनंद। फन के अंदर भी आनंद मिलता है व्यक्ति को, जॉय के अंदर भी आनंद ही होता है, हैप्पीनेस में भी आनंद होता है, पेस के अंदर भी आनंद ही होता है। पर व्यक्ति फन को प्राप्त करने के लिए किसी होटल में जा सकता है, जॉय को प्राप्त करने के लिए वो जो उसका प्रोफेशन होता है वो उसके ऊपर फोकस करता है। पर हैप्पीनेस और पेस के लिए जब उसको जाना होगा तो उसको तीर्थ क्षेत्र में जाना चाहिए। तो यहाँ के विकास के अंदर हमको फन और जॉय को सामने नहीं रखना है, हमको हैप्पीनेस और पेस को लेकर करके चलना है कि वहां जाने के बाद व्यक्ति को शांति मिल सके। क्या सरकार ने जो आपके सामने एजेंडा बना कर करके दिया, उसमें व्यक्ति की शांति भंग ना हो, उसको ध्यान में रख कर करके उस तीर्थ का विकास की कोई नीति बताई क्या? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। हम वहां पे विकास चाहते हैं, आप उसको पर्यटन के रूप में डेवलप करना चाहते करिए, पर वहां पे हमारी शांति भंग नहीं होना चाहिए। वहां पे जाकर करके आज जो हमको शांति की अनुभूतियां होती है, उसके साथ कुछ भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। आप उसको लेकर करके विकास करने की बात करें तो हम आपके साथ सहमत हैं, पर आप उसको छोड़कर करके विकास की बात करेंगे तो हम आपके साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकते। जी बिल्कुल। तो महाराज साहब, मैं आप ही से जानना चाहती हूँ, अगर कोई आपके पास आए और आपसे ये कहे कि हमें तीर्थ का विकास करना है चाहिए, तो आप जैसे संत महात्माओं के क्या ओपिनियंस होंगे कि विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जैसे आपने बताया कि शांति भाव वहां पर रहना चाहिए, वो भंग नहीं होना चाहिए। तीर्थ यात्रा की ओर जा रहे हैं, तीर्थ पे जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, वो मन में भाव आना चाहिए, वो वहां का वातावरण ही निर्धारित करता है कि हमारी शांति है वो भंग ना हो। तो आपके पास इसके अलावा और क्या कोई मॉडल अगर आपने तैयार किया हो कि आपसे कोई कहे कि आप बताइए कि विकास के लिए आप क्या चाहते हैं? हम विकास के लिए, वहां पे जो सरकार विकास चाहती है, हम उस विकास के लिए बिल्कुल एग्री हैं। वहां पे वो विकास कर सकती है, पर उस विकास के साथ साथ जो हमारे जो सिद्धांत है उनको रख कर करके विकास किया जाए। आपको विकास करना है, वहां विकास कीजिए, पर आप जो नीचे के क्षेत्र में आप पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आप पूरा का पूरा पार्श्वनाथ परमात्मा, हमारे विश्वेश तीर्थंकर भगवान के पूरे जीवन चरित्र का शो वहां पे लेकर करके विकास कीजिए, जिससे आकर के हमारे जैन शासन के जो 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को लेकर करके आप विकास कीजिए। हम जो अहिंसा की बात करते हैं उसको लेकर करके आप वहां पे उसके विकास का मॉडल बनाइए। हम जो आचौर्य की बात करते हैं उसको लेकर करके आप वहां पर विकास का मॉडल बनाइए।
आप हमारे सिद्धांतों को लेकर करके विकास की बात करेंगे तो चल सकता है। आज जो हम क्षमा का संदेश देकर करके पूरे भारत को देना चाहते हो, क्षमा के सिद्धांत को आप बीच में रख कर करके वहां के विकास का प्लान बनाइए। आपने ऐसा कोई विकास का प्लान नहीं बनाया है। आपसे विकास चाहते हो, वह पर्यटन चाहते, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हो, पर्यटन को आप लेकर करके आना चाहते हैं। आज किसी भी पर्यटक को अगर हम खींच करके लेकर के आते तो उसके लिए व्यक्ति को तीन ही चीज चाहिए। एक तो उसको ड्रिंक चाहिए, वहां वाइन चाहिए, उसको मौज मस्ती के सारे संसाधन चाहिए। उस मौज मस्ती के संसाधन के साथ तीर्थ का विकास नहीं हो सकता है। वो तो आपकी शांति को भंग करने वाला है। महाराज आप साहब विकास। बिल्कुल हाँ एक बोलिए। छोटी सी चीज यहाँ जानना चाहूंगी। अगर हम अन्य धर्मों की भी बात करें, वहां भी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन खाने पीने, मैं ये नहीं कहूंगी ड्रिंक्स लेके जाते हैं, लेकिन खाद्य पदार्थ तो लेके जाते हैं वहां पर। तो उन लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होता है? अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तीर्थ की बात कर रहे हैं, जैन समाज तीर्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इतना ऑब्जेक्शन क्यों? क्योंकि अगर हम वहां के लोकल लोगों के रोजमर्रा की चीजों की भी बात करें, तो उनके लिए भी आमदनी का एक छोटा जरिया हो सकता है। ये भी एक पुण्य कर्मों का ही कहते हैं कि अगर आप किसी को एक आमदनी का जरिया बन रहे हैं आप किसी के लिए, तो ये आपके पुण्य कर्म में अंकित किए जाते हैं। तो अगर लोकल मैं वहां के लोग आपसे चिप्स पानी ये सब पूछूंगा बेच। कि आज भी शिखर जी के ऊपर कोई जाता है तो वहां की जो जनता आमदनी जो कर रही है, वो जैन समाज ही वहां जाकर के जो चीजें खरीदता है उससे उनकी आमदनी हो रही है। जी 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 जी, तो आज आप भी इसके हम लोग वो अगेंस्ट नहीं सब है? चीजें, हम वहां पे चीजें खरीदने के लिए और आपको वहां पे हम कोई आपको पानी बेचने के लिए ना नहीं बोल रहे हैं। जी। आप बिस्लरी की बोतल बेच रहे हैं तो हम उसके लिए ना नहीं बोल रहे, पर हम्म। आपको पेय अपेय का तो ध्यान रखना पड़ेगा। भक्ष ठीक। अभक्ष का तो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल। उसका विकास करते तो विकास के लिए हमको एक परिक्षेत्र फिक्स कर कर करके, आज मैं ऐसा नहीं बोल सकता शिखर जी से हम थोड़ी सी दूर निकले तो सारी चीजें वहां मिलती है। हम उस क्षेत्र को आज हमारी द्वार से बाहर आए तो सब कुछ मिलता है। तो बिल्कुल बिल्कुल, आपको मेरा वही कहना है। तीर्थ जी क्षेत्र का एक पूरा का पूरा क्राइटेरिया आपको जी। डिसाइड कर कर करके वो क्राइटेरिया जो आप डिसाइड करते हैं, वो क्राइटेरिया के साथ आपको जैन समाज को भी जोड़ना पड़ेगा। वो हम्म। सहमति दे उस क्राइटेरिया के बाहर आप काम कर सकते हैं। तो यानी आपका ये आप कहना मैं है कि आज आप जानता जो हूं कि भी। आज कोई भी व्यक्ति यात्रा करने भी जाता है तो वो यात्रा के करने के पहले भी अपनी सिक्योरिटी से ज्यादा अपनी फैसिलिटी को प्रधानता देता है कि मुझे बिल्कुल वहां बिल्कुल। रुकने के लिए अच्छे रूम है कि नहीं है, मुझे वहां पे सारी सुविधाएं मिल सकती है कि नहीं। मैं आज की जनरेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो जी वो जी जी आप उन सुविधाओं के ऊपर लेकर के विकास करें, उसका हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। जी, यानी बस हमें आप ये ऑब्जेक्शन है कि आप पूरा का पूरा एक डायग्राम तो लेआउट तो बताएं कि आपके जी विकास की परिभाषा क्या है। आपने जी। हमको उसको टूरिस्ट में लाना है, पर्यटन बनाना है और हमको वो विकास करना है, पर विकास की परिभाषा तो होनी चाहिए कि विकास किसे कहेंगे हम। माना साहब, मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि आप तीर्थ के विकास के अगेंस्ट नहीं है, जैसा अभी आपने बताया। आपका बस एक एक चीज कंसर्न है आपके, कि जब भी सरकार विकास के लिए कुछ जो नियम बनाए, जो चीजें बनाए, जो डायग्राम बनाए, जो लेआउट बनाए, वो हमारे पूजनीय संतों से एक बार डिस्कस जरूर करे कि यहाँ पर क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। बस सरकार को वहां विकास करना तो विकास वो कर सकती है, पर उसके लिए एक संत की पूरी पैनल बनाई जाए संत समाज की, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। जी, हम एक विकास लास्ट। का बिल्कुल। नहीं करते एक क्योंकि किसी भी तीर्थ क्षेत्र का विकास तो हमें करना ही पड़ेगा। लोगों की जरूरतें समय के साथ साथ बदलती जाती है। बदलती हैं, पहले बिल्कुल हम बिल्कुल। विकास के अंदर सिर्फ धर्मशाला मांगते थे, आज विकास के साथ वो धर्मशाला के साथ बहुत सारी फैसिलिटी भी चाहते हैं। तो हम उस विकास का विरोध बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे। विकास आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, पर विकास के लिए एक समाज के संत वरिष्ठ गुरु भगवंत जो है, संत जो है, उनको साथ में लेकर करके विकास का पूरा एजेंडा बनाया जाए कि किस क्षेत्र के अंदर किस तीर्थ के एरिया के अंदर हमको विकास करना है और कैसा विकास करना है और किस तरह से विकास करना है, इसका हमको विचार करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। महाराज साहब, एक आखिरी में एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी और सीधे सीधे उसका उत्तर प्राप्त करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि समय इतना नहीं है। महाराज साहब, असामाजिक तत्व जैन तीर्थ पर उपद्रव क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है? हमारी हमने जो उन्हें स्वतंत्रता दी उसे उन्होंने स्वच्छंदता बना लिया। आज आपने जो
तत्व तीर्थों के ऊपर उपद्रव क्यों कर रहे हैं, इसके कारण से कि आज शत्रुंजय तीर्थ को देखने जाए तो शत्रुंजय तीर्थ के ऊपर के आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी आजीविका का साधन कोई हो तो वहां पे आने वाला जैन धर्मावलंबी ही है। जी जी उस जी। धर्मावलंबी से ही वो पैसा लेते हैं, उसी से वो अपनी इनकम आजीविका चलाते हैं, और उसके बाद वो उसी के तीर्थ को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग भी उदासीन है, और कहीं ना कहीं सरकार भी उदासीन है। दोनों जी के उदासीनता को दूर कर कर करके उस चीज को हम रोक सकते हैं। हम सिर्फ एक पक्ष से मांग करें तो नहीं हो सकता है, और इसका रिजल्ट हम लोग देख चुके हैं। मैं थोड़ी सी कड़वी बात बोलूंगा, वो शायद आपको लग सकता है चुभे, पर उसको देख कर करके हमको चलना पड़ेगा। हम पिछले 8-10 सालों से आंदोलन चला रहे हैं कि भैया हमको शत्रुंजय में जाकर के कुछ खाना नहीं है, गिरिराज के ऊपर जाकर करके हमको कुछ भी वस्तु खाना नहीं है, भयंकर दोष का कारण है। उसके बाद भी वो यथावत हो रहा है। जी 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 तो जी कहीं ना जी। कहीं हमारा समाज भी सोया हुआ है, हमारे धर्मावलंबी भी सोए हुए हैं। हम हमारी ओर से भी जागना होगा, और उसके बाद हम सरकार को जगा सकते हैं। पहले खुद जागेंगे तो ही लोगों को जगा सकते हैं। महाराज साहब, जैन समाज तो जग चुकी है, बहुत तेजी से जगी है। जो जो इसके लोग ऊपर हम कभी। जगह, सोशल मीडिया पे जगह, फेसबुक पे जगह, व्हाट्सएप पे जगह, हमें अब जी हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। मुझे पता है कि पालीताना में जाने वाला व्यक्ति बिस्लरी का पानी खरीदेगा तो वो वहां की लोकल पब्लिक से ही खरीदेगा। जी जी मुझे जी वहां जी। पे वो बिस्लरी के पानी बेचने वाले भी जैनों को खड़ा करना पड़ेगा। तो यानी आप अगर चाहते हैं तीर्थ मेरे ही ती, लोगों को मैं खड़ा कर दूंगा तो ही मेरा तीर्थ सुरक्षित रह सकता है। अगर मैं मेरे लोगों को खड़ा नहीं करता हूं तो मेरा तीर्थ सुरक्षित रह ही नहीं सकता। लेकिन महाराज साहब, आपको ये नहीं लगता ये इंसानियत के तौर पे गलत होगा? स्थानीय के तौर पर गलत होगा, पर उसके लिए अगर उस चीज के लिए हम उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं तो कांटे से ही कांटा निकल सकता है। हमारे जो साधर्मिक हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको वहां पर ला कर करके स्थापित करना चाहिए, और वहां के व्यापार की बागडोर उन लोगों के हाथ में भी देना चाहिए। अगर हम उस तरह से काम करने लगे तो वो लोग भी अपने आप शांत हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा, मैं उनका पूरा व्यापार छीनने की बात नहीं कर रहा हूं, पर आपने थोड़ा सा भी प्रारंभ करा तो व्यक्ति को लग जाएगा कि यार अगर मुझे अब आजीविका चलाना है तो इन लोगों के साथ समन्वय बैठा कर करके चलाना पड़ेगा। और ये समन्वय तभी बैठ सकता है जब हम किसी व्यक्ति को, क्योंकि हम संख्या में बहुत कम है। जी 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 जी। हम यानी आप ये कहना चाहते हैं कि चीजें स्मूथ हो सकती हैं अगर हर एक जैन वाकई में इंडिविजुअली जगे और अपने आप से प्रारंभ करे चीजों हमें को। उन्हें मेन पावर से, हम उनके सामने मेन पावर से नहीं लड़ सकते, पर हमें उन्हें मनी पावर से कमजोर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ये चर्चा महाराज साहब खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने जो चीजें बोली हैं वो एक अलग ट्रैक पे जा रही हैं। उस पे भी हमें बात करना चाहिए और जरूर भी है, लेकिन अभी समय नहीं है। उम्मीद करते हैं फिर से आपसे एक बार मुलाकात होगी, और इस विषय पे मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगी कि अगर हम सिर्फ जैन को स्थापित वहां पर जैन को भेजते हैं और उनके द्वारा ही छोटे तौर पे व्यापार करवाते हैं, या हम उनको व्यापार नहीं, हम वहां पर ये नीति लेकर करके चलना चाहते हैं। मुझे पता है कि व्यक्ति बाहर जा रहा है, यात्रा पे भी जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें उसकी वो होती है जो उसको बाजार से परचेस करना पड़ती है। जी जी तो जी जी। मैं आपकी बात। हमें वहां पर ये करना पड़ेगा कि हमारे लोग हों तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दे। जी 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 इससे जी। हमारे समाज का जो कमजोर तबक्का है वो भी आर्थिक रूप से संपन्न होगा। जब वो आर्थिक रूप से वहां संपन्न होगा तो वो खुद उस तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करने के लिए समर्थशाली बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही जैसे मैंने आपसे कहा कि चर्चा यहाँ पर समाप्त तो नहीं हो सकती है, लेकिन हमें समाप्त करना पड़ रहा है। फिर से जब आपसे मुलाकात होगी तो हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका यहाँ पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और पारस चैनल के तमाम जो दर्शक हैं, जो आप सभी को सुनते हैं और आपसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि कैसे जिंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं, और जो भी हमें भ्रमित किया जा रहा है, चाहे सरकार के द्वारा चाहे समाज के द्वारा, तो हमें सही डिसीजन क्या लेना चाहिए उस विषय पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज श्री। मधेन हाँ वंदना में। जी, हाँ जी।